नाथजी गुरु जी को आदेश। मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, नवनाथ कौन थे और 9 ही क्यों थे? 10 क्यों नहीं थे या 5 क्यों नहीं थे? 9 की संख्या में ही क्यों थे? और नवनाथ इनका क्या परिचय, मतलब क्या कौन कौन थे ये और इनका क्या कार्य था? नवनाथ जो है, बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, बाबा आनंदनाथ जी महाराज की जय, भेष भगवान की जय। भेष भगवान पूरे नाथ संप्रदाय को बोला गया है। अब उसमें सबसे पहली बात आदिनाथ से शुरुआत होती है। आदिनाथ मतलब शिव से ही पहले थे आदिनाथ। या आदिनाथ के द्वारा जब आदिनाथ जी को ऐसा लगा कि एको भविष्यामी हूँ मैं, मेरी जो बात है या मेरी जो आत्मा है वो सब सर्वव्यापक हो जाए, ब्रह्मांडीय शक्ति जो आत्मस्वरूप परमात्मा कहा गया है, तो फिर उस रूप से नाथ संप्रदाय की शुरुआत नवनाथों से होती है। तो वैसे मैंने यहाँ फ़ोटो बनाई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो नवनाथों का मंत्र है हमारे में, शाबरी मंत्र। तो ये फ़ोटो हमने बनाई थी 198 की कुंभ में बनाई थी। तो सबसे पहले ये आदिनाथ है, ओंकार आदिनाथ, ओंकार स्वरूप बोले। उदयनाथ पार्वती, वो पार्वती है, उदयनाथ पार्वती धरती स्वरूप बोली। सत्यनाथ ब्रह्मा जी जल स्वरूप बोले, ब्रह्मा जी ने यह अवतार लिया था। भगवान विष्णु ने सत्यनाथ ब्रह्मा जी जल स्वरूप बोले। संतोषनाथ विष्णु जी खड़खांड तेज स्वरूप बोले, विष्णु जी का अवतार है। उसके बाद अचल अचंबेनाथ शेष स्वरूप बोले, ये शेष ने अवतार लिया था। गजबिली गजकंठनाथ, ये गणेश जी का अवतार है। ज्ञान पार की सिद्ध चौरंगीनाथ 18 भारगुणस्पति स्वरूप, ये चंद्र का अवतार है, ठीक है। और ये मच्छिंद्रनाथ जी माया स्वरूपी दादा मच्छिंद्रनाथ माया स्वरूप बोले। और फिर गुरु गोरक्षनाथ घटे पिंडे नौ निरंतर संपूर्ण रक्षा करे, गुरु गोरक्षनाथ बाल स्वरूप बोली है। इनकी जब उत्पत्ति हुई थी, ये बाल रूप में ही आए थे जी। कैलाश पर्वत की श्रृंखला में गंडकी नदी के किनारे एक पर्वतीय गुफा में भगवान आदिनाथ ने अपना जो अनहद चक्र है वो जागृत करते हुए उसमें से एक बाल रूप बनाया और वो उस गुफा में स्थापित कर दिया, और वही वो गोरक्षनाथ बने हैं। और इसलिए गुरु गोरक्षनाथ जी को अल्प निर्जन स्वरूप बोलते हैं और अयोनिज बोलते हैं। उनका हमारे जैसा गर्भ से जन्म होता है ऐसा नहीं हुआ, उनका प्राकृतिक जन्म है। और इसी प्रकार से प्रकटन बाकी नवनाथों का प्रकृति के रूप से हुआ है। अब जैसे उदयनाथ पार्वती धरती स्वरूप बोली, ओंकार आदिनाथ ओंकार स्वरूप बोले, ओंकार से ही बने। ओंकार प्राकृतिक शक्ति का एक, ओंकार से ही सारा बना है। तो ओंकार से जो ज्योत निर्माण होती है उससे आदिनाथ जी बने हैं प्राकृतिक। क्या गुरु गोरक्षनाथ जी का जो शरीर था वो अयोनिज था। एक मिनट। और फिर उदयनाथ पार्वती धरती स्वरूप बोली, मतलब पृथ्वी तत्व से वो बनी है जी। सत्यनाथ ब्रह्मा जी जल स्वरूप बोले, तो जल तत्व से ब्रह्मा जी तो ऑलरेडी थे ही, तो उन्होंने फिर नाथ संप्रदाय में अवतार लिया, तो उनका नाम सत्यनाथ जी था। क्या और उसी प्रकार संतोषनाथ विष्णु जी, भगवान विष्णु ने भी ही नाथ संप्रदाय में अवतार लेके उन्होंने संतोषनाथ विष्णु जी खड़खंड तेज हुए, मतलब तेज स्वरूप में उन्होंने अवतार लिया है। अचल अचंबेनाथ शेष स्वरूप बोलिए, तो शेष के अवतार मतलब वो वायु स्वरूप ही बोला गया उनको, वायु तत्व से वो बने हैं।
गजबीली गजकंठात गजहस्ती स्वरूप बोली। गजहस्ती मतलब एक ज्ञान का स्वरूप है, वो भी एक तत्व माना गया है। फिर सिद्ध चौरंगीनाथ 18-12 वनस्पति, तो वनस्पतियाँ जितने भी सृष्टि है वो भी एक वनस्पति तत्व से ही ये बना है चौरंगीनाथ जी। फिर माया स्वरूपी दादा मच्छर, ये सारी माया है। इस माया पे विजय पाने वाले मच्छिंद्रनाथ, वो माया स्वरूपी बोला गया उनको। और फिर गुरु गोरक्षनाथ जी, ये अयोनिज है, अखंड है, तो उनकी बहुत बड़ी मान्यता हमारे नाथ संप्रदाय में। और उन्होंने पूरे नाथ संप्रदाय को संग्रहित करके, इकट्ठा करके इसका भेष भगवान बनाया। और साधना पद्धति वगैरह जो हमारा हठ योग, नाथ संप्रदाय में हठ योग प्रसिद्ध है, वो गुरु गोरक्षनाथ जी का ही है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने हठ योग प्रदीपिका नाम से एक पुस्तक बनाई है। तो हठ योग के ऊपर बड़ा मतलब साधना के इतने आयाम डाले हैं कि मतलब उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को उसमें ढाल दिया है साधना में। उसमें उनकी गोरक्षवाणी भी एक पुस्तक क्या आती है, गोरक्षवाणी और हठ योग प्रदीपिका में। उसी प्रकार एक किताब उनकी सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ऐसे 2-3 किताबें हैं जिसमें गुरु गोरक्षनाथ ने अथांग ज्ञान डाला है। तो वो सब पढ़ते हैं या मार्गदर्शन लेते हैं गुरु शिष्य परंपरा से, तो आदमी पजल हो जाता है कि किस मार्ग से मैं जाऊँ। सारे मार्ग वही परमात्मा की प्राप्ति की है। उसको गोरक्ष धंधा भी बोलते हैं, गोरख धंधा। हाँ, मतलब इतना दिया है कि गोरक्षनाथ जी ने, मतलब वो लोग कहते हैं ना नाथ संप्रदाय ने समाज के लिए क्या किया है, ये गोरक्षनाथ जी ने इतना कर रखा है कि समाज वो निर्णय नहीं ले सकता कि भाई किस मार्ग से करो परमात्मा प्राप्ति। हाँ, वो गोरख धंधा, जब भी इंसान कंफ्यूजन होता है कहता है हमें नहीं पता भाई क्या गोरख धंधा है। हाँ, तो इसको गोरक्ष धंधा बोला गया है। हमारे में जैसे जनेऊ वगैरह बनाते हैं, हमारे नाथ संप्रदाय में जनेऊ होता है जी, जनेऊ बनाते हैं, झोली बनाते हैं, क्या खप्पर बनाते हैं, कुंडल बनाते हैं। तो ये बनाने की जो क्रिया है उसमें एक दूसरे को बोलते हैं कि क्या कर रहा होता है, गोरख धंधा चल रहा है। मतलब इस प्रकार से क्रिया जो है, क्रिया में भी हम गोरक्ष जैसे गुरु मंत्र वगैरह होता है बोलते रहते हैं। नाथ संप्रदाय की मूल गरिमा गुरु शिष्य परंपरा है क्या, इसलिए संप्रदाय हो या कोई भी आध्यात्मिक मार्ग हो, गुरु के बिना ये इसको सफलता नहीं है जी। क्या। तो वो बोलते हैं ना, आगे आगे गोरख जाके पीछे पीछे सदगुरु राखे। तो इस प्रकार से तुम गोरक्षनाथ जी का भजन करो, तुम्हारे पीछे तुम्हारे गुरु तुम्हारा रक्षण करेगा और उनको मार्गदर्शन करता रहेगा। तो इस प्रकार से उसको कहा गया। अब आपका ये सवाल है कि ये नवनाथ नौ ही क्यों है जी। अब नौ, जैसे नौ दुर्गा है, नौ ग्रह है जी, क्या, नौ ये मतलब अंक की 1 से 9 तक जो आध्यात्मिक इसमें भी महत्व है और गणित शास्त्र में भी इसका महत्व है। और पूरे सृष्टि में अगर शक्ति, सृष्टि की जो शक्ति का हमने त्रिकोण बनाया तो उसमें पहले 3 आता है, जैसे कर्क वृत्त होता है, विषुवृत्त होता है, ऐसे जो होते हैं पृथ्वी के। तो उसी प्रकार ये ब्रह्मांड की शक्ति जो है 3, 6 और 9 इसमें विभाजित है, इसलिए 9 अंक ये महत्व का है। 1 से 9 अंक ये पूरे मैथमेटिक्स में महत्व के अंक है, उसी से सारा पसारा बना है मैथमेटिक्स का। जी, ये है राज। अब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं इस पे, 369 पे 369 बार ये करो वो करो। प्राकृतिक शक्ति का संगठन होता है 9 इस अंक से। 3, 9, 3, 6 और 9 इस 3 अंक से प्राकृतिक शक्ति का एकीकरण होता है जी। इसलिए 9 अंक को बड़ा महत्व दिया गया है। अभी ब्रह्मांड में बहुत सारे नक्षत्र हैं और आपके ग्रह हैं, लेकिन 9 ग्रह मेन क्यों बताए हैं, जो
जिसका इफेक्ट पृथ्वी के ऊपर होता है। इफेक्ट मतलब हाँ हाँ ग्रह तो पर प्रकाशीय है, जो सूर्य की किरणें उसके ऊपर आती है और उसका रिफ्लेक्शन हमारे पृथ्वी पे आता है, और वो उस शक्ति के रूप में हमारे ऊपर रिफ्लेक्शन होता है, और उसलिए वो नवग्रह का हमारे ऊपर इफेक्ट होता है। हमारे दैनिक जीवन कह दो या पृथ्वी का जो वातावरण है उसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है। इसलिए ये कुंडली वाले, ये जो भविष्य वाले हैं, ये नवग्रह में घुमाते रहते हैं हम लोगों को खैर। तो इसका मूल कारण ये प्राकृतिक है। तो इस प्रकार से 9 अंक को बड़ा महत्व है। 9 दुर्गा भी कहा गया है, 9 प्रकार की शक्ति कहा गई है जी। तो ये जो 9 अंक है, ये ब्रह्मांडीय शक्ति का एक प्रतीक है क्या, इसलिए 9 अंक दिया है। फिर बाद में 84 सिद्ध हुए। अब 84 सिद्ध इन्हीं के शिष्य, नवनाथों के ही शिष्य। अब 84 सिद्धों में 8 + 4 कितने हो गए? 12 हो गए। 12 हो गया। 12 1 + 2 3 हो गए। तीन। तो आ गए ना शक्ति उस जगह जी। तो 3 अंक से भी शक्ति आती है क्या। तो इस प्रकार से विश्ववृत्त, जो ब्रह्मांडीय वृत्त होता है, तो उस वृत्त से ही शक्ति का हमें है, और पूरी दुनिया शक्ति से ही बनी है। इसलिए शक्ति को बड़ा महत्व है। इसलिए नवनाथों का जो है वो 9 अंक से बना है। जी आपका